जय गुरु जी। संगत जी। संगत जी, ऐसे बहुत सारे सत्संग हमने सुने हैं जिसमें गुरु जी जब एम्पायर स्टेट में बैठते थे तो काफ़ी संगत को उन्होंने बोला कि जाओ यहाँ से इस पर्टिकुलर जगह से ये चीज़ लेकर आओ, और उस चीज़ को अगर हम लगाएं कि लेकर आने और जाने में जो समय लगता, किसी कोई बताते थे कि 1.5 घंटे में तो आने जाने का समय लगता है, या कोई कहता था 1 घंटा आना 1 घंटा जाना। बट वो संगत कैसे 15 मिनट में वो सामान, वो पर्टिकुलर चीज़ उस जगह से लेकर आ जाती थी, वो उन्हें भी आज तक नहीं पता। कहने का तात्पर्य यह है कि कैसे वो जो डिस्टेंस है वो इतनी कम समय में कवर हो जाता था, ये गुरुजी ही जानते हैं। तो ऐसा ही एक सत्संग है कमांडर अंकल का, सन 2004 का, जब वो श्रीलंका की छुट्टियां मनाने के लिए अपनी फैमिली के साथ जा रहे थे। और सत्संग मैं अभी शुरू करने वाली हूँ जो हमें ये बताएगा कि जब आपको अपने गुरु पर विश्वास होता है तो ना तो समय मैटर करता है और ना दूरियाँ। जब उन्हें पहुँचाना है आपको सही टाइम पर तो वो पहुँचा ही देते हैं। आइए सत्संग शुरू करते हैं। सन 2004 में मैं अपनी पत्नी और 2 बेटियों के साथ श्रीलंका छुट्टियां मनाने के लिए गया। कोलंबो के लिए हवाई उड़ान हम चेन्नई से लेने वाले थे, इसलिए हम चेन्नई पहुंच गए। हवाई अड्डे पर एयरलाइन कंपनी का काउंटर बंद होने के समय से 1 घंटा पहले हमने अपने पासपोर्ट जमा कराए और शुभा के सिवा हम सबको हवाई जहाज में चढ़ने की अनुमति पत्र मिल गए थे। शुभा कमांडर अंकल की बेटी का नाम है। शुभा के पासपोर्ट पर एक अप्रवासन जांच की मोहर की ज़रूरत थी। हमें हवाई अड्डे से 10 किलोमीटर दूर शहर में अप्रवासन विभाग के दफ्तर जाकर मोहर लगवाने को कहा गया। हमारे पास केवल 1 घंटा था शहर जाकर मोहर लगवाकर वापस हवाई अड्डे पहुंचने के लिए। यह असंभव था कि यह सब करके वक्त पर वापस आया जा सके, पर मुझे गुरुजी पर पूरा विश्वास था। शुभा और मैं महाराज से यही प्रार्थना कर रहे थे कि कृपया सिर्फ एक मोहर की वजह से हमारी छुट्टियां बर्बाद नहीं होनी चाहिए। हम हवाई अड्डे से बाहर ही निकले थे कि एक ऑटो रिक्शा चालक ने हमसे पूछा कि क्या हम शहर में अप्रवासन विभाग के दफ्तर जा रहे हैं। चालक काफ़ी चुस्त था और बहुत सी लाल बत्तियों से होते हुए भी हम 20 मिनट में दफ्तर पहुंच गए। दफ्तर के अंदर एक संबंधित अधिकारी मुझे नियमों से संबंधित जानकारी देना चाहते थे। मेरे पास केवल 40 मिनट थे हवाई अड्डे वापस पहुंचने के लिए, इसलिए मैंने उनसे कहा कि आप प्रक्रिया शुरू कीजिए। मुझे एक फॉर्म दिया गया जिसकी मैंने नीचे जाकर 3 कॉपियां निकलवाई और उनको भरकर दे दिया। इन सब में 10 मिनट और निकल गए। अगला काम था आधा किलोमीटर दूर स्थित बैंक में जाकर 100 रुपये जमा करवाना। मैं मन ही मन में गुरुजी से इस नौकरशाही की बाधाओं का विरोध करते हुए अपनी बेटी को वही दफ्तर में बैठाकर बैंक की तरफ भागा। बैंक से पैसे तुरंत जमा हो गए और मैं वापस भागा। इसमें 15 मिनट और निकल गए। हमें मोहर लगकर पासपोर्ट वापस मिल गया और जैसे ही हम बाहर निकले ऑटो रिक्शा हमारा इंतज़ार करता हुआ मिल गया। जो सारा वक्त ऑटो रिक्शा, दफ्तरों, बैंक और हवाई अड्डे की अनिवार्य प्रक्रिया में बर्बाद हुआ, उसका हिसाब करें तो हवाई अड्डा वापस पहुंचने के लिए हमारे पास अब केवल 10 ही मिनट बचे थे। रास्ते में हमें एक भी लाल बत्ती नहीं मिली। 5-7 मिनट के अंदर ही मुझे भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण के नाम का बोर्ड दिखाई देने लगा। विश्वास ना होने पाने पर मैंने अपनी बेटी से पूछा, क्या हम भी अभी से ही हवाई अड्डा के पास पहुंच गए हैं? हमें हवाई जहाज दिख रहे थे। हम वापस पहुंच चुके थे और हम तेजी से अंदर गए। क्या हम वक्त रहते पहुंच गए? पूरी तरह से तो नहीं। एयरलाइन कंपनी का मैनेजर काउंटर पर बैठी लड़की को समय समाप्त हो जाने के कारण काउंटर बंद करने को कह रहा था। मैनेजर के ऐसा कहने के दौरान ही उसने मुझे और शुभा को तेजी से आते हुए देखा। उसने मेरी पत्नी से हमारे परिचय की पुष्टि की और उस लड़की को पुनः काउंटर खोलने और हमारा सामान हवाई जहाज में चढ़ाने के लिए लेने और साथ ही हमें अंदर जाने को कहा। जो बात चमत्कार के समान थी वो यह थी कि आप्रवासन विभाग के दफ्तर जाने में लगे 20 मिनट, लेकिन वहां से वो वापस 10 मिनट से कम समय में कैसे आ गए? मैं आज भी विश्वास नहीं कर पाता कि ऐसा कुछ भी हो पाया। महाराज के सिवा ऐसा और कौन कर सकता है? गुरुजी के लिए वक्त और जगह का कोई मायना नहीं है। वो सर्वव्यापी हैं। वो आपको कभी भी कहीं भी ले जा सकते हैं। वो अपने भक्तों को कभी भी निराश नहीं करते हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।